नाशाय गोविंदाय नमो नमः। महाराज जी, महाकुंभ आने वाला है और आप लोग भी महाकुंभ की तैयारी को लेकर प्रयागराज में इस समय हैं, लगातार तैयारियां भी चल रही हैं। तो इस बार का जो महाकुंभ होने वाला है, पहले के जो कुंभ हैं या अगर सामान्यतः बात की जाए माघ स्नान की, तो उससे किस तरह से भिन्न है ये? देखिए, दो धाराएं हैं, एक तो अध्यात्म की धारा है, एक व्यवहार की धारा है। तो ये जो कुंभ लग रहा है ये व्यवहार की धारा में है। अध्यात्म की धारा में सत्संग है, संतों का संग है, समागम है, सद्विचारों का आदान प्रदान है, उसको महाकुंभ कहते हैं। दो धाराओं का निरूपण समझे में, एक तो अध्यात्म का, एक व्यवहार जगत का। तो व्यवहार जगत में जो देख रहे हैं संत महात्मा लोग जहाँ तहाँ से आए हुए हैं, अपना कैंप और तंबू तान रहे हैं, किसके लिए? कि वो आदान प्रदान हो, सत विचारों का आदान प्रदान हो, वो सत्संग हो, वो कुंभ का स्वरूप बनेगा। क्या समझे? इसका जो लाभ ले सके, क्योंकि इसका महत्व तो प्राचीन समय से है। अभी तो बताया कि याज्ञवल्क्य और भरद्वाज जी के सत्संग से शुरू हुआ, और ये प्रयाग क्षेत्र भगवान राम की तीर्थ माने वन यात्रा के समय ये सब जो है स्थल पवित्र हुआ। भगवान के आने से और स्थल पवित्र हो गया। नहीं तो इसके पहले से ही जो है प्रयागराज कहा जाता है। प्रयागराज मतलब सब तीर्थों में राजा, प्रयागराज। और अध्यात्म जगत से भी है और व्यवहार जगत से भी है। तो इसमें व्यवहार जगत में हम लोग सभी लोग हैं जो टेंट तंबू देख रहे हैं, और जो अध्यात्म जगत में है तो सत्संग का माध्यम है, वो कुंभ का स्वरूप जो है बनेगा। उसमें लोग लाभान्वित हों, पूरा देश लाभान्वित हो, सद्विचारों का, कि सद्विचार जीव के अंदर कैसे आवेगा। अभी बताया आपको शंकर जी ने कैसे खोज किया सत्य का। तो सत्य की खोज के लिए ही जो है ये सब जगह है, समझ गए? हम महापुरुष लोग इकट्ठा होकर के उसका जो है व्यवहार में, कि कैसे जीवन के व्यवहार में आए, कैसे जीवन लोगों का धन्य हो, इस तरह से जो है सत्संग करते हैं। तो जो भी लोग महाकुंभ में आने वाले हैं, साधु संत या महात्मा जो आमजन भी हैं, इसमें कैसे इसका ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठा सकते हैं? ज़्यादा से ज़्यादा तो हम लोग के जो व्यवहार है, टीवी वी चैनल, यही से लाभ उठावे। हाँ, नहीं तो संभव नहीं है, संभव नहीं है कि सबको सब सुनाया जा सके। ये तो कोई प्रेमी हो, कोई पात्र हो जो सत्संग संस्कार बस आ जाए इस परिवेश में और वह सुन ले, तो ये कम लोग हैं, समझ गए ना? अरे अरबों खरबों की जनता है, कम लोग हैं। लेकिन ये लोग, आप लोगों का जो चैनल है, ये ज़्यादा दूर प्रचार करता है, प्रसार करता है। तो ये सत्संग जो है इसके माध्यम से आप उसको फैलाएं और सब में सद्विचार उत्पन्न हो, और सद्विचार ही जो है जीवन को धन्य करेगा। तो सद्विचार जीवन को धन्य करेगा, ऐसा महाराज जी कहना है। महाराज जी, जो महाकुंभ की बात हम लोग कर रहे थे, महाकुंभ में आने का महत्व है या ये जो सद्विचारों की बात आप कर रहे थे उसका महत्व है? तो दोनों बात तो बता दी आपको। एक तो व्यवहार जगत की बात बताया, एक आध्यात्मिक जगत की बात बताया। दोनों का लाभ मिलता है यहाँ दोनों का लाभ मिलता है। एक तो ऐसे महापुरुषों का समागम हो जाता है, जगह जगह से हर प्रांत से लोग आते हैं, हिमालय से भी आते हैं लोग, हमारे गुरु भाई बद्रीनाथ से आते हैं, यही उनका कैंप लगेगा। तो जगह जगह से लोग आते हैं और सबका आदान प्रदान विचारों का होता है। वो समाज को समझाने के लिए, समाज को सुधारने के लिए ही ये सब प्रक्रिया है, ये व्यवहार जगत की। नहीं तो उनको क्या मतलब है, अपने मस्त हैं आज, अरे मस्त राम मस्ती में आग लगे बस्ती में, साधुओं की भाषा है। आत्मचिंतन करने वाला व्यवहार जगत में क्यों आवे? लेकिन कृपा करके लोग आते हैं और हम लोगों को लाभ देने के लिए। क्या समझे जी? और ये कुंभ का बहाना है कि भाई सब लोग इकट्ठा हो जाते हैं कुंभ में। नहीं तो कौन कहीं है, कोई कहीं है, कोई कहीं है, लेकिन आता है लोग तो अपना सद्विचार हो जाता है, सत्संग हो जाता है, भाग है, संस्कार है, वहाँ तक हम लोग पहुँच जाते हैं, देख लेते हैं, सुन लेते हैं, विचारों को हृदयंगम करते हैं। हमारी बात समझ में आया? तो ये कुंभ का बड़ा भारी लाभ है। और इसमें आने पर बहुत सा दुख तो ऐसे ही दर्शनों से लिखा है, साधु नाम दर्शन पुण्यम, साधु के दर्शन से बहुत सा लाभ प्राप्त हो जाता है। तो कई तरीका है उसमें, जैसे भक्ति का कई तरीका है। कोई कहता है कि भगवान का भजन करो, ये तरीका। कोई कहता भगवान की आराधना करो, कोई कहता सेवा करो, कोई कहता प्रेम करो। तो तरीका अलग अलग है, जैसे जो उसको जो पात्र होगा वो ग्रहण कर लेगा।
समझ गए कि नहीं। तो जैसा ये कुंभ का बहाना है, जो जैसा पात्र है, संस्कार है, उसको ग्रहण कर लेता है। समझ गए कि नहीं। लेकिन सच बात यह है कि सद्विचारों का आदान प्रदान ही जीवन को सुख प्रदान करता है, ये नियम है। महाराज जी, कुंभ तो 4 जगह लगते हैं, प्रयाग, हरिद्वार, नासिक, उज्जैन। लेकिन प्रयाग की बात जब की जाती है तो प्रयाग का क्या कोई ऐसा विशेष महत्व है या बाकी जगह जैसे महाकुंभ ये भी होता है? नहीं, और जगह से तो प्रधान ये है कि गंगा जमुना के तलहटी में जो है सत्संग, सरजू के, सरस्वती माता के तीनों का संगम यहाँ, और फिर भगवान का यहाँ आगमन, वो स्मरण करिए कि जहाँ भगवान आए, जो सारे सुख का आनंद वही भगवान है, उनका भी आगमन हुआ है यहाँ पे। तो आनंद का स्वरूप है भगवान है। आनंद का एक नाम ही आनंद है, भगवान का नाम। तो आनंद का स्वरूप है भगवान। तो उनके आने से जो है, उनका समागम होने से, उनका सत्संग करने से जीवन में आनंद आता ही है। सब लोग आनंद के सुख में हैं कि आनंद मिले, लेकिन आनंद कैसे मिलेंगे जब तक उसका आश्रय नहीं लेंगे, भगवान के चरणों में प्रेम नहीं लेंगे, उनका प्रेम, उनके वाणी का जो है आप जो है हृदयंगम नहीं करेंगे, तब आनंद आएगा नहीं। तो आनंद स्वरूप परमात्मा है, और उनका भी यहाँ आगमन हुआ है प्रयागराज में। तो इसलिए जो है, जो यहाँ आकर के जो है उपदेश ग्रहण करता है, भाव में स्मरण करता है। स्मरण माने भक्ति, भक्ति का एक स्वरूप स्मरण है। तो स्मरण करता है, हृदयंगम करता है, संस्कार बनाता है, तो वही प्रयाग का लाभ मिलता है उसको। जी जी, समझ गए लग नहीं। अभी हम क्या बताएं, तो हम लोग खुद पढ़े लिखा, हम तो पढ़े लिखे है, ये नहीं मूर्ख है, तो हम कहाँ बताएंगे हैं। इतना तो उनके स्वाभाविक आत्मज्ञान होना चाहिए। कितना टाइम कितना हुआ? टाइम कहाँ दिख रहा है? अरे टाइम कितनी देर का बना वीडियो? दैव सुना, अब बना ला, बताओ तनी। दैवाधीनम जगत सर्वम मंत्राधीना से देवता ते ब्राह्मणा मंत्राधीना तस्मात् ब्राह्मण देवता। क्या समझला। अभी सब सत्संग यहाँ होता है प्रयागराज में। कोई भी धर्म, हर धर्म के मानने वाले आते हैं। कोई भी धर्म आपस में बैर करना नहीं सिखाता। सब एक दूसरे को प्रेम का एक मार्गदर्शन करते हैं। क्या समझे। कोई भी धर्म, और धर्म के नाम पर कोई विरोध करता है, कोई फसाद करता है, तो जाना धर्म का ज्ञाता नहीं है। कोई भी धर्म आपस में विरोध करना नहीं, प्रेम करना सिखाता है। प्रेम परमात्मा से होना चाहिए, यह मूल बात है। क्या समझे। ये प्रयागराज में इस सत्संग का स्वरूप है। कोई भी धर्म आपस में बैर करना नहीं सिखाता, आपस में प्रेम करना सिखाता है। महाराज जी, कहीं ना कहीं अगर जैसे आप कह रहे हैं कि सभी धर्म आपस में प्रेम करना सिखाते हैं, प्रयागराज में जो ये महाकुंभ होता है, इसमें भी हर धर्म और संप्रदाय के लोग सब लोग हैं। हाँ। तो कहीं ना कहीं अगर देखा जाए, सामाजिक सद्भाव का भी प्रतीक है ये। हाँ, सब लोग जुटने का एक माध्यम है प्रयागराज, और हर धर्म के लोग यहाँ आते हैं। जैसे ईश्वर की फुलवारी है, तो भिन्न भिन्न फूल खिले रहते हैं। गुलाब है, चंपा है, चमेली है, हर है ना। तो इसी तरह से जो है भिन्न भिन्न मतांतर के लोग यहाँ हैं। ये ईश्वर की फुलवारी सजाते हैं। क्या समझे। तो जब फुलवारी में जाएंगे तो मन ऐसे खुश हो जाएगा देख करके। एक का फूल रहेगा तो कितना मन खुश होगा। तो ये फुलवारी है ईश्वर की। संप्रदाय, भिन्न भिन्न संप्रदाय के लोग हैं यहाँ पर, आपस में सत्संग करते हैं, आनंद लेते हैं। तो ये फुलवारी है ईश्वर की, और इस फुलवारी का आनंद लीजिए घूम के। ठीक है जी। महाराज जी, अपना परिचय दे दीजिए। और परिचय हम कहा देंगे, हम देवराहा बाबा के शिष्य हैं। श्री ब्रह्मर्षि देवराहा बाबा, जो आज से जो है 30 वर्ष 40 वर्ष हो गया उनके शरीर। आज क्या वर्ष 90, हाँ तो 40 वर्ष 19 जून 30 वर्ष 34 वर्ष हो गया। यहाँ पर मैं उनकी सेवा में रहा हूँ। यही मंच लगता रहा, यही स्थान जो देख रहे हैं, यही पर मंच लगा। मैं सेवा में रहा हूँ यहाँ, और इसीलिए आज भी लगाव है कि गुरु महाराज के सनिधि में मैं रहा हूँ, इसलिए इस भूमि से आज भी लगाव है। और उनका उपदेश सुना हूँ, उसके जीवन व्यतीत कर रहा हूँ। समझ गए कि नहीं। तो आज भी लगाव है देवराहा बाबा के कि हमारा स्थान एक तो अपना घर का है। घर में तो ऐसे ही स्वभाव है, कहीं भी कोई घूमे रहे, घर में आने पर उसको आनंद आता ही है। तो महाराज जी का यही जो है, यही इसी जगह पर मंच लगता रहा, और पूरे विश्व जो है उनके उपदेश से अपने जीवन में, जैसे महाराज जी रहने के समय है कहे कि राम जन्मभूमि बन जाएगा, महाराज जी एक लोग कहे